ये जो संकेत है हमें जो मिल रहा है इसको आप हल्के में नहीं लेना है और अब जो हमारा जो आक्रमण का स्वरूप है वो बहुत तीव्र होने वाला है। क्योंकि हम ये अनुभव कर रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं असुरत्व की जो चीज़ें हैं, उन पे जब प्रहार हो रहा है तो वो लोग भी अपनी निम्न साधनाओं में भी ऊर्जा लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कई लोगों को, कई श्रद्धालुओं को, शासन प्रशासन को माना कि वो लोग काल की गति को तो कोई जानता नहीं है, लेकिन काल भी किसी न किसी को संकेत तो देता ही है। किसी न किसी के माध्यम से समझाने का प्रयत्न करते हैं। ये भगवान कृष्ण ने भी समझाया, भाई स्थिति ठीक नहीं है, शांति संदेश भी लेके चले गए, लेकिन नहीं, यदि शांति से ही सब कुछ होता तो फिर कुरुक्षेत्र में युद्ध होते ही क्यों? शांति की बात सबको समझ में आती तो ऐसा होता क्यों? तो आने वाले समय में ये सब चीज़ें विकराल होने वाली है और ये वैश्विक स्तर पे होने वाली है। हमारे देश में तो होगी सो होगी, लेकिन पूरे विश्व में भी स्थिति बनेगी और ये आने वाले जो और भी विकरालता है जिनको समझ में आ रही है वो ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो वो उनको प्रकृति समझा देगी। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम इस तरीके से नपुंसक होकर चुपचाप किम कर्तव्य विमूढ़ होकर देखते हुए नहीं रह सकते हैं। हमें कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमें अपने परिवार के लिए, अपनी आत्मिक और दैविक सुरक्षा के लिए साधन, अनुष्ठान, कवच आदि सिद्ध कर लेने चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत व्यापक रूप से काम कर रही है। नकारात्मकता बहुत तीव्रता के साथ फैल चुकी है और कुछ नराधम, नरपिशाच ये दरबार-वरबार के चक्कर में, ये सरकारों के और दरबारों के चक्कर में ये प्रेत पिशाच उपासना बहुत तीव्र गति से बढ़ गई है और ये चीज़ें प्रेत पिशाचों ने बढ़ा दिया है। और उन प्रेत पिशाचों के लिए भी संकेत है कि भाई अब जितना जल्दी हो सके अपने-अपने सद्गति के लिए अपने जो भी जुड़े हुए अपने परिवार के सदस्य हैं उनसे उनको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देकर अपना उद्धार कर लो। नहीं तो ये गदा भी है पीछे पड़ गई है, अभी और कुछ पीछे पड़ने और बहुत कुछ पीछे पड़ने वाला है। अभी तो कई दिव्यास्त्र हैं, वो भी जिस दिन भाव बनेगा वो भी चल जाएँगे। बस केवल बताने की आवश्यकता है, हमारे भी जो है धर्म योद्धा तैयार ही बैठे हैं, धर्म साधक। वो कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए हम अभी कहते हैं भई सुधर जाओ, संभल जाओ, जो भी है। और आने वाले समय में दूसरी बात ये है कि हमें ये समझ लेना चाहिए संकेत बिल्कुल ये जो परिस्थितियाँ हैं ये आपको केवल समझाने के लिए नहीं है और हम केवल आपको भयभीत करने के लिए चीज़ें नहीं समझा रहे हैं, आपको सतर्क कर रहे हैं ताकि आप अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कर सको, ताकि आप भविष्य में सुरक्षित रहो। तो जिनको अपनी मौज-मस्ती करना है, वो आइसक्रीम उनके वो खा पाएँगे कि नहीं खा पाएँगे, उनकी आइसक्रीम तो वैसे ही पिघलने वाली है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आपकी जो है आइसक्रीम पिघलेगी भी नहीं और अपना जीवन लोक परलोक आपका सुखमय रहेगा, यदि आप देवी संरक्षण में रहेंगे तो। ये आध्यात्मिक जो आइसक्रीम है वो ऐसे ही होती है। बाकी ये सब कुरमुत्ते की तरह पशु-पक्षी की भाँति जन्म लेते हैं, मरते पतंगे की तरह जीते आते हैं, डेंगू मलेरिया की तरह जो पैदा होते हैं, मर जाते हैं, वो जीवन अब हम लोगों को जीना नहीं है। आप स्वयं समझ रहे हो कि हमारे देश में कैसे-कैसे लोग अंदर में भावना मन में धारण करके बैठे हुए हैं। कोई 15 मिनट दे के बैठा हुआ है, कोई सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया समझकर उसको जड़ से नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। हम अपने घर के बारे में सोचते हैं, परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन आप सोचिए कि जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा, धर्म ही नहीं बचेगा, तो तुम्हारा परिवार कहाँ से बचेगा? तुम्हारे वंशज भी नष्ट नहीं होंगे उसमें। जब गाँव नष्ट होगा तो तुम्हारा घर भी तो उसी में गाँव के अंतर्गत आ गया। राष्ट्र नष्ट होगा तो तुम्हारा घर परिवार भी तो उसी के अंतर्गत आ गया। ये सारी जो घटनाएँ हैं, ये किसी के साथ भी घटित हो सकती है, कहीं पर भी घटित हो सकती है। ऐसे समय में आपको आकस्मिक दैवीय संरक्षण प्राप्त हो इसलिए इन साधनाओं को करना पड़ेगा। इसके साथ-साथ जो अन्य तैयारियाँ हैं, वो भी करनी पड़ेगी, अपनी आत्मरक्षा के लिए, जो कर सकते हो। शासन प्रशासन को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी। जनता को आप शिक्षा दीजिए, सुरक्षा दीजिए, ये बहुत आवश्यक है। लेकिन केवल शासन प्रशासन के भरोसे रहकर हम सोच कर बैठ जाएँगे तो ठीक नहीं है। परिस्थितियाँ कुछ भी कभी भी करवट ले सकती है।
यूक्रेन वालों को कहाँ पता था कि भाई कल हमारे ऊपर इतना बड़ा आक्रमण होने वाला है। और हुआ तो अचानक हुआ। कौन जानता था कि इतने वर्षों तक ये सब इतना बड़ा तांडव रचा जाएगा और वहां पर महाकाल का ऐसा स्वरूप दिखाई देगा। लाशें की लाशें वहां पर ऐसे पड़ी हुई दिखाई देगी। तो विश्व समाज उसी दिशा में जा रहा है। दिन रात एक दूसरे की हथियारी, बड़े से बड़े हथियार ही तो बना रहे हैं वो लोग, शस्त्र तो तैयार कर रहे हैं, वेपन्स तो तैयार कर रहे हैं, जैविक हथियार बना रहे हैं। क्या नहीं कर रहे, वो तो बस मानव को मारने, एक दूसरे को मारने के लिए तो खून के पैसे बने, क्योंकि पैसाचिक चीजें बढ़ती जा रही, शैतानिक चीजें बढ़ती जा रही, वो प्रभावशाली है। उनको जागृत किया जा रहा है, उनके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। और हर स्तर पे निम्न शक्तियां बहुत सक्रिय रूप से एक्टिव है, हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर रही है। तुम्हारे घर की भी नकारात्मक शक्ति है। कहीं अभी एक श्रद्धालु ने मुझे ईमेल किया, कह रही कि हमारे पिताजी घर में, वो हमें सपने में दिखे साक्षात कि वहां पे तख्त पे लेटे हुए बैठे। वो कह रहे कि भाई उस महात्मा के साथ कांटेक्ट में मत रहो, मतलब हमारे लिए कह रहे, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तुम यहाँ घर में हम क्यों बैठे हो प्रेत योनि में? ये जो प्रेत योनि में प्रेत भूत प्रेत पिशाच बन के जो बैठे हुए हैं, लोगों का खून चूस रहे, उनको भी हम समझा रहे हैं। इनके इन पे तो गदा पड़ रही है और तीव्र गति से पड़ेगी। और कभी कभी क्या होगा, थोड़ा सा ये नकारात्मकता भी, जब ये जो तांत्रिक मांत्रिक प्रकृति के लोग होते हैं ना, शमशान में जाकर कहीं राख डाल देंगे, कहीं कुछ कर देंगे, कुछ कर देंगे, हड्डी में गाड़ देंगे। तो अब इनका टाइम आ गया, अब इनको भी उखाड़ना है। इन्हीं के, यही जिनकी उपासना करने के लिए कहते हैं ना, हम उनके, इनके बाप इनके ऊपर बैठाएंगे। वो फिर पिशाच सिद्ध कर लेते तो सोचते कि हम बहुत बड़े सरकार बन गए। अब इन लोगों को समझाने का समय आ गया, समझाएंगे बिल्कुल। आक्रमण और प्रहार कैसे क्या होते हैं,